नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। ईरान इजराइल में अब जंग और ज्यादा तेज हो गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। इसमें मशहद, तेहरान, हमदान, देवजुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया है कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5, AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने ईरानी मीडिया इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC के हवाले से बताया कि इजराइल पर ताज़ा हमले में अब तक 5 शहरों को टारगेट किया गया है। इनमें सफेद, तेल अवीव, अश्कलोन, अशदोद और बेसन शामिल हैं। मिसाइल और ड्रोन हमले। IRGC के मुताबिक इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए इन शहरों पर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की मदद से मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया था। इजराइल के कई शहरों पर ताज़ा हमले के बाद इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान पर जवाबी हमला किया है। IDF ने बताया कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर हमले शुरू किए। न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार ईरान के रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री पर बमबारी। इससे पहले सुबह इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, केरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। ईरान का 2 इजरायली शहरों पर मिसाइल अटैक। ईरान ने इजराइल पर सोमवार दोपहर मिसाइल अटैक किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण इजराइल के अशदोद इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। रेस्क्यू टीम इस हमले में काम कर रही है। ईरान की ताज़ा मिसाइल हमलों के कारण दक्षिण इजराइल में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन यानी कि IEC ने एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के पास हमले की पुष्टि की है, जिसके कारण कई शहरों की बिजली चली गई है। पहली बार इतना लंबा समय बम शेल्टर में बीता। ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान लगभग 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। चैनल 13 ब्रॉडकास्टर ने बताया कि 13 जून से युद्ध शुरू होने के बाद इजरायलियों ने पहली बार इतना लंबा समय बम शेल्टर में बिताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने आज मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल ईरान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच सीनियर लेवल पर यह पहली बातचीत होगी। ईरान ने भी दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। ईरान ने इजराइल के उत्तरी हिस्से के कई तरफ मिसाइलें दागी हैं। इन इलाकों में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। IDF ने बताया कि इस समय वायुसेना ईरानी मिसाइलों की इंटरसेप्ट कर रही है और जहां जरूरी हो जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। ईरान को रूस का स्पोर्ट वॉर हेड देंगे। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले के बाद रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेव ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि अब कई देश ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड यानी कि परमाणु हथियार देने को तैयार है। मेदवेव ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी हमले नाकाम साबित हुए और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। मेदवेव ने कहा कि अब हम सरकार से खुलकर कह सकते हैं यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के बजाय उसे तेज करेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।